कह लंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु पोषक तव सहायक। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई विनय करे सागर सब जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक वाणी करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, शोक तकता है, तदपि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। तो प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी ही सकल कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुम्हें निकी उपाय करिया, देव जो हो ही सहाय, मंत्र ना यह लक्ष्य मन मन भावा, राम वचन सुनिए थे दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देवगढ़ कवन भरोसा, सो सिया सिंधु करिया मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी का, नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध की चीर ले आई है और समुद्र को सुखा डाली। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेसी बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरु मंदिरा, आस कही प्रभु अनुजयी, समुझाई सिंधु समीप गए रघुराय। यह सुनकर रसी रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटी भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम गिरना सिरु नाई, बेटे पुनि तट दर्भ डसाई, जबी विभीषण प्रभु कही आई, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो विभीषण जी प्रभु के पास आए तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। दो सकल चरित तिन्न देखे, धरी कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहा, शरणागत पढ़ने। कपट से मनोहर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानई राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, रिपु के दूत कपिन, तब जाने सकल बांधी कपिस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाने कि शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा, सुग्रीव सुनो, सब बानर अंग भंग करी, पटवाओ निश्चित सुनो, सुग्रीव वचन कपिताए, बांधी खटक चाहू पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर कहा, वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चार ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तद भी न त्यागे, जो हमारा हर नासा काना तही कौशलाधीश के आना। वानरों ने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उससे कौशलाधीश श्री राम जी की सुगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाया, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, रावण करती जो वो या पाती, लक्ष्मण बचो बाचो कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश से को माचो। दो कहे मुखगार गर मूल सन, राम मम संदेश उदार, सीता दे मिलो नाता आवा कालू तुम्हार। प्रेस मूर्ख से जबानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ और संदेश कहना कि सीता जी को तुझ देखकर उनसे श्री राम जी से मिलो, ये नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, गत राम जासु लंका आए, रावण चरण शीस तेन नमाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत सुनते ही चल दे श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। भेष दशरथ पूछी बाता, कहसे न सुख आपने कुशलता, पुनि कहू खबरी, विभीषण केरी जही मृत्यु आई अति नेरी। दशमुखराम ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण को समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी होई, जब कर गिट अभागी, पुनि कहू भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने
राज्य करते लंका को त्याग दिया, भागा। अब जो का कीड़ा घुन बनेगा, जो के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर खा रखवारा, भयु मृदुल चित सिंधु बिचारा कहू। तप सिन्ने के बात बहोरी, जिन्न के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वी की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दुआ की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सूजा सुसुने मोर कैसे न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित्त। उनसे तेरी भेंट हुई, या वकानों से मेरा श्रेय सुनकर ही लौट गए शत्रुओं। सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित बहुत चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछे, जैसे मानो का क्रोध तैसे मिला जाई, जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलकते ही सारा। दूत ने कहा, नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनसे उसके पहुँचते श्री राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना कपिन बांधी, दिन न दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन हम त्यागे। हम रावण के दूत ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सद बरने ना जाए, नाना बरन भालू कपिधारी, विकट नान विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों लंगों के भालू और वानरों की सेना जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जही पुर देहूँ हते सुत तोरा, सकल कपिन महा तही बलु थोरा, अमित नाम फट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो अब सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध महेंद्र नील नल अंगत गत विकटासी, दति मुख केरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंत नील नल नंगत गद विकटस्य, दधि मुख केसरी निसठ रसठ और जामवन, ये सभी बल की राशि हैं। हे कपि सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटिन न गई, गनई को नाना राम कृपा तुलित बल तिन्हे, तीन समान त्रिलोकी का गण ही। ये सब मानव बल में सुग्रीव के समान है, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन बहुत सब सौ को गिन कौन सकता है। श्री राम जी कृपा से उनमें अतुल्य बल है, वे तीनों लोगों का तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंधर, बधुम पठरा रूपत बंदर, नाथ कटक महासु कपि नाही, जो ना तुम्हें जीते रन नाही। हे 10 ग्रीव मैंने कानों में से ऐसा सुनाए कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति है नाथ, उन सेना में एक कोई ऐसा वानर जो आपके रण में ना जीत सके। परम क्रोध मिजई जब सब हाथा, आयुसु पे नहीं दई, रघुनाथ आसु सही सिंधु सहित जिस ब्याला, पूरी ना तो भरी उधार विशाल। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं और श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा नहीं देते। हम मछली और सौंपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे मारकर भरकर पूर पाट कर देंगे। मर्दी गर्दी मिला वही 10 हिस्सा, ऐसे ही वचन कही है सब कीसा, गर्दी तरजी सजा शंका माने प्रसन्न चहत हई लंक। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहजी ही निडर इस प्रकार गरजते हुए डपटते हैं और मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं।